हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है। ये क्लास 11 का टॉपिक है। तो रिलेशन को पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, सबसेट और सेट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अभी तक सेट के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो पहला, ये सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड पेयर क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट ए बी सी डी ई हैं और बी कोई दूसरा सेट है, उसमें 1 2 3 4 5 इसमें एलिमेंट्स हैं। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है, ए के मान लेते हैं ए के किसी एक एलिमेंट को, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ए ले लिया, और बी के कोई एलिमेंट्स हमने 1 ले लिया। तो ए के कोई सा एलिमेंट्स और बी के कोई सा भी एलिमेंट्स को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं ए बी, या फिर बी टू, या बी वन, इस प्रकार हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है। ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि ये जो एलिमेंट है सेट ए से बिलोंग करता है और ये जो एलिमेंट्स है सेट बी से बिलोंग करता है। तो इस प्रकार हम कोई सा भी एक पेयर बना सकते हैं, D4 B5, वो कोई सा भी हम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। तो एग्जांपल के लिए हम ले लिए ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 हैं और बी कोई सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 4 और 5 हैं। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इसको ए क्रॉस बी से हम डिनोट करते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट बी का। तो सबसे पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स को लेंगे। एक एलिमेंट्स हमने 1 लिया, इस 1 एलिमेंट्स को लेकर इस बी के साथ, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स के साथ बारी बारी हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे और इस सेट के अंदर लिखेंगे। तो ए और 1 और 4, तो 1 4, फिर 1 5 का पेयर बनाएं। वैसे ही 2 4 का पेयर बनाएं, फिर 2 5 का पेयर बनाएं। उसके बाद 3 एलिमेंट्स को लेकर 3 4 का और 3 5। इस प्रकार जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कहलाता है। फिर अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्च हो, अरिक्त यानी कि नॉन एम्प्टी सेट हो, जिसमें एक ना एक उसमें एलिमेंट्स होना चाहिए, अरिक्त समुच्च हो, तो ए क्रॉस बी उपसमुच्चय, तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय जो होता है समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध कहलाता है या होता है। जैसे कि मान लिए ए कोई सेट है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिए। एग्जाम्पल में ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट -1 0 1 है, बी कोई सेट है इसमें एलिमेंट्स 0 और 1 है। ए क्रॉस बी हम निकालें, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो ये कितना होगा, -1 0, फिर -1 1, फिर 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। इस प्रकार हम लेते हैं। अब आर कोई एक फॉर्म है जो ऑर्डर पेयर है, ए बिलोंग्स करता है ए को और बी बिलोंग्स करता है बी को, और फिर ये फॉर्म है, ये
किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इस सेट में क्या होगा, इस सेट में जो है, इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट्स होगा, तो -1 1, क्योंकि -1 का हम स्क्वायर करते हैं फिर 1 का स्क्वायर करते हैं तो दोनों क्या होता है, इक्वल आता है, 1 इक्वल टू 1। वैसे ही हम जीरो का अगर स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा। 1 का स्क्वायर किए इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 इक्वल टू 1। इस प्रकार इस सेट में ये एलिमेंट्स आए। अब देखते हैं कि ये सेट जो है, इससे ये R जो है इसका उप समुच्चय है या नहीं, यानी कि सबसेट है या नहीं। तो इस सेट का -1 1 पेयर है, 0 0 पेयर है, फिर 1 1 पेयर है, यानी कि इसका एलिमेंट्स, इसके सभी एलिमेंट्स जो हैं इस वाले सेट में मौजूद हैं, यानी कि ये सब सेट हैं। तो ये क्या कहलाएगा, R जो है रिलेशन, R एक रिलेशन है समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है। अब वैसे ही देखें, एक R1 जो है, R1 एक सेट है, इस सेट ये रिलेशन होगा कि नहीं A से B में, तो इसके एलिमेंट्स देखते हैं, यानी कि ये जो है, ये जो सेट है ये A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए रिलेशन होने के लिए। तो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, 1 -1 इस सेट में मौजूद नहीं है, 1 -1 -1 है, लेकिन 1 -1 मौजूद नहीं है। फिर 0 0 मौजूद है, फिर 1 1 मौजूद है, यानी कि इसका, इस सेट का जो हर एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट जो है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का एलिमेंट्स नहीं है। इस तौर पर हम कह सकते हैं कि R जो है समुच्चय A से समुच्चय B में एक रिलेशन परिभाषित नहीं करता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक उपसमुच्चय होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम रिलेशन के कुछ और टॉपिक को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।